अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमेज़िंग हुज़ैफ़ा की अम्मी और ये चैनल क्योंकि मैं ही चला रही हूँ, हुज़ैफ़ा तो अभी 7 साल के हैं और तो उनके बिहाफ़ पे मैं ये चैनल चला रही हूँ। और मेरा जो बिलीफ़ है वो ये है कि एक दिन हुज़ैफ़ा बोलेंगे और ख़ुद इस तरह से कैमरे के सामने आके कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ तो अपना कर ही रहे होंगे। मेरा यही गोल है कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या ऑटिज़्म का शिकार जो बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से आप लेकर अच्छी तरह से चल सकते हैं। बहरहाल मतलब हमें सोचना तो चाहिए ना, एटलीस्ट सोचेंगे तो कुछ बनेगा। सोच हमारी होगी तो हमारे अंदर हौसला आएगा, हमें उसे करने के हम तरीके के बारे में सोचेंगे। उसके गोल सेट करेंगे तो हम किसी पाथ ऑफ गोल की तरफ जाएँगे और फिर उस रास्ते से चलते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे। सो इस वक़्त किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि आप सिर्फ़ हुज़ैफ़ा के बारे में ही क्यों बात करती हैं, उसी को क्यों दिखाती हैं, आप अपने बारे में ये क्यों नहीं बताती हैं, आप कुछ और कंटेंट क्यों नहीं अपने चैनल पे अपलोड करती। तो भई सबसे पहली बात तो ये है कि ये चैनल ही अमेज़िंग हुज़ैफ़ा के नाम से है और ये चैनल है ही हुज़ैफ़ा के बारे में, तो मैंने उसी के बारे में बात करनी है। और हुज़ैफ़ा आप लोगों को मतलब अब ये इस तरह से प्रेज़ेंटेबल है कि मैं इनको जो है वो एक स्क्रीन पर लेकर आ सकती हूँ। लेकिन इसके पीछे मेरी एक बहुत लंबी जर्नी है। जिन लोगों ने डील किया है ऑटिज़्म का शिकार बच्चों के साथ, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ऑटिज़्म का शिकार बच्चे जो है वो इतने आसानी से जो है वो स्क्रीन पर आते भी नहीं हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ऑटिज़्म की बीमारी ही यही है कि वो बच्चे अपने आप में मगन रहते हैं, दूसरों को नोटिस भी नहीं करते हैं और बल्कि मैं जब पहले ज़ियाउद्दीन इसको लेकर जाती थी थेरेपी के लिए वहाँ पर एक और मदर आती थी, उनके 2 बेटे थे। एक जो बड़ा बेटा था उसको था ऑटिज़्म और उसके साथ में वो थेरेपी के लिए जब आती थी तो वो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए होते थे। उनका बेटा वो तो ख़ैर जो उनका बेटा था बड़ा जिसको ऑटिज़्म था वो और हुज़ैफ़ा तो बराबर ऐज में ही थे, लेकिन उनका बेटा जो है वो 2 साल का था छोटा वाला और मेरा उस वक़्त होगा कोई लाइक सवा साल का ऐसे, सबसे छोटा वाला। तो वो कहती थी कि ये किसी को भी नोटिस नहीं करता सिवाय कि जब इसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तब ये अपनी मदर के पास जाता है और उनको जो है वो बताता है। तो मैं ये बताती थी कि ये जो हुज़ैफ़ा है ये हाशिम को बहुत ज़्यादा जो है वो मारता है, यानी कि अपने तरीके से तो वो खेलता है उसके साथ कि लेटाया हुआ है तो नीचे गिरा दिया या नाक पे कुछ हाथ रख दिया, मुँह पे हाथ रख दिया, नीचे गिरा दिया, चुटकी काट ली, नाखून चबा दिए। तो वो ये था मुझे बहुत मुश्किल से जो है वो उसको सँभाल के रखना पड़ता था छोटे वाले को। क्योंकि वो छोटा बच्चा तो वैसे ही एक फ्रेजाइल क्रिएचर होता है, बिल्कुल नरम-सा, तो उसको और जो है वो इस तरह के एक टॉय की तरह जो है वो ट्रीट करता था हुज़ैफ़ा, तो बड़ा मुश्किल था ये और जो अमल थी, अमल को भी ये बस खड़ी हुई तो धक्का दे दिया, बैठी हुई तो धक्का दे दिया, काट लिया जाके इतनी बुरी तरह से। तो बहुत मुश्किल था ये पूरा सफ़र, तो वो कहती थी कि आप जो है वो शुक्र अदा करें कि ये कम से कम नोटिस तो कर रहा है। तो यही होता है कि ऑटिज़्म का शिकार बच्चों की जो पेरेंट्स होती हैं जिसको हम स्पेशल नीड्स भी कह सकते हैं इन बच्चों को, तो स्पेशल नीड्स बच्चों की जो मदर्स होती हैं वो भी जो है ना वो एक-दूसरे को हिम्मत देती हैं, सहारा देती हैं और हर तरह से कोशिश करती हैं कि उनको नॉलेज दी जाए, उनको जो है वो बताया जाए चीज़ों के बारे में। मैं ये चाहती थी कि हुज़ैफ़ा के बारे में मैं लोगों को बताऊँ और जिस तरह से मैंने इसके साथ मतलब सफ़र किया है, ये पूरा जो टाइम है पिछले 4 साल का, 5 साल का, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था कि मैं आज यहाँ पर आके बैठ के बोल रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था आज से 4 साल पहले कि कभी मैं इस तरह से बैठ के बोल रही होंगी। इतनी सुकून से मैं बैठी हुई होंगी 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने मतलब मेरी सोच से भी ये परे होता था। अगर हुज़ैफ़ा को मैं अपनी अम्मी के यहाँ भेज के फिर मैं थोड़ा बहुत काम घर का निपटाती थी और डेली के इतने-इतने कपड़े होते थे धोने के लिए, ये बाथरूम ट्रेन्ड भी नहीं था, हर जगह पे ये पिशियाँ कर रहा होता था, कहीं इसको लेकर मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका वही मसला होता था कि बस जहाँ बैठा है पिशी, जहाँ खड़ा है पिशी।
तो एक दिन में 24-24, 25-25 पजामे और कपड़े, और अगर शलवार कमीज़ है तो कमीज़ भी साथ में वो पल्ले होते थे, वो भी भीग जाते थे, तो फिर वो पूरे कपड़े दोबारा से चेंज करवाओ। अगर सर्दियाँ हैं तो अंडर लेयर भीग गई, मतलब अंदर के जो कपड़े हैं वो भीग गए, पिछली रात को इसने लाजमी करना है, तो लाजमी वो बेडशीट्स भी धोनी है और वो बिछौनी भी धोनी है, वो प्लास्टिक और वो सब चीज़ें। बहुत 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 मुश्किल था कि मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, बहुत अल्लाह पाक का करम है कि उसने जो है वो चीज़ों को बेहतर हो चुकी हैं अब। बहुत हद तक बेहतर हो चुकी हैं, बहुत हद तक वो चीज़ें निकल चुकी हैं। मैं ज़्यादा फ़ोकस कर पा रही हूँ अब, और ज़्यादा मैं चीज़ों के बारे में कर पा रही हूँ। अब जो है वो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको मैं लेकर चलूँगी इंशाल्लाह। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे डेली व्लॉगिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। और मैंने बहुत हिम्मत जमा करके शुरू की थी, मंडे से स्टार्ट की थी मैंने, मंडे को की है, ट्यूसडे को की है, वेडनेसडे आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने फिर डेली व्लॉगिंग नहीं की सुबह से लेकर। तो हो सकता है कि अब मैं शाम को जो है वो रिकॉर्ड करूँ कुछ, या और मैं अपने दूसरे बच्चों के साथ कुछ रिकॉर्डिंग अपनी करूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह व्लॉगिंग के पूरे सफ़र में। तो मैंने सोचा कि मैं रादर दैन कि मैं अपने जो है वो उनको लिख के बताती, मैंने सोचा कि मैं खुद से उनको एक्सप्लेन कर दूँ कि भाई मैं हुज़ैफ़ा के बारे में ही बोलना चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं आगे जो मेरे व्लॉग्स और आएँ उसमें मैं और चीज़ें भी अब ऐड कर दूँ, क्योंकि मैंने अपनी डेली रूटीन डेली व्लॉगिंग जब स्टार्ट की है तो उसमें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कुकिंग भी है मेरी, और जो जितनी चीज़ें कर रही होती हूँ मैं वो सब बताऊँ और आगे और बताएँगे। तो फिर ठीक है, आप अपना फ़ीडबैक देते रहिए, आपका फ़ीडबैक जो है वो वेलकम है। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं नहाने, और ये इन लोगों के कपड़े मैंने सुबह ही इस्त्री कर दिए थे, और ये मैंने इस तरह से करके मैं हैंगर्स में ना जैसे मैं करके रखती हूँ, तो इस तरह से बच्चों के लिए आसान होता है अपने कपड़े निकाल के उनको पहनना, फिर इन्हीं हैंगर्स पे इनके यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ये लोग हैंग कर देंगे। और ये है मोहम्मद हुज़ैफ़ा, तो जैसे कराची के ये मोहम्मद हाशिम के कपड़े, और ये बाकी की आवाम चीखम चिल्ला करते हुए और खेलते हुए पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या खेलना चाह रहे हैं। ये जैसे कि मैं कहती थी कराची की ये हर फ्लाईओवर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पे आपको भीख मंगे आदमी मिलेंगे, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल कल बना हो, 2 घंटे पहले बनाओ, तो वहाँ पे वो सब आके सेटल डाउन होते हैं। ऐसे ही हुज़ैफ़ा में मैंने बेडशीट बिछाई ही है, बेड बिछा के मैं ये कपड़े लेने गई हूँ और हुज़ैफ़ा अपने खिलौने उस पर लेके आके बैठ गए। ये हम जा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, और साथ में हुज़ैफ़ा है जो भागा जा रहा है। आज तो खैर ये कम भाग रहा है क्योंकि मैंने अभी इसका हाथ छोड़ा, लेकिन ये बहुत तेज़ भागता है। अब ये पेंटिंग के सामने खड़े होकर देखिए क्या किएगा, क्या करेगा। देखिए करेगा उससे। नहीं, ऐसा क्या है उसमें, क्या फ्रूट निकालने उसमें से? हाँ, मुझे भी खाएं। मैं भी खींचूंगा फ्रूट। हाँ, तुम्हारी भी खीर खींचती हूँ। अब मैं वहाँ से जैसे ही मैं हटी तो ये भी इधर आ गया। तो बस अब हम जो है वो पहुँचने वाले हैं, और फिर जो है मैं ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी वेडनेसडे का, और फिर हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको कल डिस्क्लोज़ करूँगी, क्योंकि बड़ा चटपटा व्लॉग होगा वो। अभी अगर मैंने बता दिया तो ये जो आवाम है बाकी की, ये मेरे पीछे लग जाएगी। खुदा हाफ़िज़।